सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीजी क्लासेज। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन बिजनेस स्टैटिक्स। सो आज हम इसको डिटेल में थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में ये समझेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है। तो बेसिकली जो बेसिक चीज़ है वो सीखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और बेसिकली हाँ, जैसे कि एक पॉइजन क्या होता है कि ऐसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस, एक पॉइजन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वी कैन ऑब्जर्व, जब हम ऑब्जर्व करते हैं डिस्क्रीट इवेंट्स इन some area of interest which may be continuous interval of time, space, length, etc., such that when the interval is reduced sufficiently। तो नॉर्मल वर्ड्स के अंदर इसको हम एक्सप्लेन करें तो नॉर्मली क्या होगा कि ये तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्क्रीट इवेंट्स को लेगा। जैसे कि कोई रेंज नहीं होना, मतलब एक तो कंटिन्यूअस होगा, एक डिस्क्रीट होता है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक डिस्क्रीट इवेंट्स को लेता है और डिस्क्रीट इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है। फिर उसमें क्या है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जहाँ पे इवेंट ऑफ अकरेंस मतलब कि सक्सेस रेट बहुत ज्यादा स्मॉल हो, ऐसा जैसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द इंटरवल इज वेरी स्मॉल। इसके अंदर एक जो इवेंट्स होते हैं उसकी जो सक्सेस, जो प्रोबेबिलिटी है इंटरवल की, बहुत ज्यादा स्मॉल होगी एंड इट्स स्टेबल। और फिर बाद में जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर मीटर ऑफ वायर। अब 1 मीटर की वायर है, यहाँ से लेके एक, उसमें अंदर कितने डिफेक्ट है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जो डिफेक्ट होने की, बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा लाइक मिनिमम है। अब दूसरा एग्जांपल हम इसके अंदर लेते हैं, द नंबर ऑफ ट्विंस बोर्न पर 1000 वुमेन। 1000 जो वुमेन है उसके अंदर यानी सर्टेन एज ब्रैकेट, मान के चलो वो एज ब्रैकेट कितना है, 25 to 35। इस एज ब्रैकेट के अंदर 1000 वुमेन्स के अंदर कितने ट्विंस, दो जुड़वा बच्चे होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एवरी ईयर के अंदर, मतलब कि 1000 वुमेन में 25 से 35 एज की, उसके अंदर ट्विन बच्चे किसको होते हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, बहुत ज्यादा कम। तो बेसिकली हम इसमें यही करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम रहेगी वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे। अब जैसे कि एक्सीडेंट्स इन ए रोड इन ए आर, 1 घंटे के अंदर रोड के अंदर कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा कम है एक हाईवे के अंदर। उसे कुछ मैं थोड़े और एग्जांपल भी देता हूँ ताकि वो चीज क्लियर और थोड़ा और क्लियर हो जाए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। वो एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि द नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स पर डे ऑन ए हाईवे। एक हाईवे के ऊपर एक दिन में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मली रेयर होता है कि एक्सीडेंट्स एक हो, दो हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, जो आवर इंटरेस्ट इज ओनली इन देयर अकरेंस, जो इवेंट अकर होंगे उनके ऊपर ही हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा। हमारे जो इवेंट्स अकर होंगे उसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट उसके ऊपर रहेगा। और फिर उसका जो फॉर्मूला वो क्या है, लैम्डा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, पी, और फिर ब्रैकेट में एक्स, और फिर ई, ई की पावर लैम्डा माइनस लैम्डा, ये लैम्डा है, उल्टा वाई लैम्डा, ये माइनस वाई है, और फिर लैम्डा लैम्डा की पावर एक्स, एक्स
एक्स की फिर ब्रैकेट एक्स फैक्टोरियल। तो इसके अंदर थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर्मूले को। अब इसके अंदर जो e है, e की ये जो वैल्यू है 2.7183 में याद रखना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब लैम्डा की जो वैल्यू है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेक्सेस, इसके अंदर मीन जो वैल्यू है, जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेक्सेस इसमें कितनी है, जो इवेंट अकर होगा। अगर मान लो एक हाईवे है, रोड है, तो उसके ऊपर एक दिन के अंदर कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो उसकी जो कितनी एक्सपेक्टेड है, हम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें दे रखी होगी वैल्यू, तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लैम्डा डिनोट करेंगे उसको। फिर एक्स नंबर ऑफ सेक्सेस, तो हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा जो आउटकम है कितना आना चाहिए, हम कितना लाइक एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4, जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो पी एक्स की। और फिर बाद में पी फिर एक्स के अंदर जो ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्सेस, कितनी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की। तो बेसिकली ये दे रखी है ये चीजें जो मैं गिवन है, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। अब इसका एक क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे हम, पहले इसका थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या जो नोट करने वाले हैं। जो मिनिमम नंबर ऑफ सेक्सेस इन जो पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके अंदर जो हमारी सेक्सेस नॉर्मली क्या होता है, जो सेक्सेस क्या होता है, मिनिमम नंबर 0 होगा, और मैक्सिमम जो अपर लिमिट है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। इन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की जो वैल्यू है शुड बी डिफाइंड केयर, वो मतलब अच्छे से देख के डिफाइन करनी पड़ती है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा बेसिकली एवरेज की बात करेगा, जैसे कि मान के चलो ऑन एन एवरेज 12 एक्सीडेंट्स अकर। नॉर्मली क्या होते हैं कि 12 एक्सीडेंट्स होते हैं इन एक क्वार्टर ऑफ एक ईयर। एक क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर कितने मंथ का होता है, 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ में 12 एक्सीडेंट्स होंगे हो रहे हैं। तो मतलब एवरेज है कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। आ, 3 मंथ, हाँ। तो 3 मंथ के अंदर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, 12 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एवरेज। अब कितने एक मंथ के अंदर कितने होंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 आएगी। तो हमारा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एक मंथ के अंदर। सेम वे में 2 मंथ के अंदर, अब 12 एक महीने के अंदर कितने हो रहे हैं, आ, हाँ 12 एक्सीडेंट्स हो रहे 3 मंथ के अंदर। और सेम वे में 2 मंथ के अंदर कितने होंगे, 8 एक्सीडेंट्स होंगे एवरेज। अब सेम वे में 12, अब सर्टेन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 1.5 पीरियड, मतलब एक महीना पूरा और 15 दिन। अब 1.5 लेंगे इसको। अब 12 एक्सीडेंट्स हो गए 3 मंथ के अंदर, इसका हाफ कितना होगा, मतलब 1.5 मंथ के अंदर कितना होता है, 3 चौक 12 और 15 चौके 60, और नॉर्मली छः छः एक्सीडेंट्स होंगे 1.5 मंथ के अंदर। तो एवरेज की मतलब कि एक तो इवेंट का अक्कर होने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। सेकंड कि जो इवेंट अक्कर होगा उसकी जो लैम्डा की वैल्यू, केयरफुल एवरेज जो लेंगे वो नॉर्मली जो वैल्यू मंथ की लेनी है, 2 मंथ की जो डाटा में दे रखा है उससे हमने अच्छे से देख के लेनी क्या लेनी है कैलकुलेट करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है हम एक बार थोड़ा थोड़ी बची हुई है हमारी वो रिमेनिंग, वो कवर करके फिर क्वेश्चन करते हैं। जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। अब
जो नॉर्मली पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पॉजिटिवली स्क्योर्ड किस वे में होगा, जो नॉर्मली ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है ऐसे, जो राइट साइड में हमारी पूंछ इसकी जो होती है स्क्यूड की, राइट साइड में इसकी जो पूंछ लंबी होगी और एक दूसरे को टच, एक्स एक्स ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस इसको कभी भी टच नहीं करेगा। हो गया, तो ये पॉजिटिवली रहेगा हमेशा। हाउ एवर द डिग्री ऑफ स्क्यूनेस डिक्रीजेज, जो डिग्री ऑफ स्क्यूनेस कैन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जब जब लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब जब लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लैम्डा मान के चलो 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है, लैम्डा की वैल्यू इससे हमेशा केवल इंक्रीज हो रही है। सेम वे में जो हमारा स्क्यूनेस है वो क्या हो रहेगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। वो इनवर्स रिलेशन है स्क्यूनेस और इसके बीच में। अब स्क्यूनेस क्या होगा, ये थोड़ा ज्यादा स्क्यूड है। अब सेम वे में ज्यादा स्क्यूड होना, अब ये क्या होगा, थोड़ा और मतलब सेम में धीरे धीरे स्क्यूनेस क्या होती जाएगी, ऐसा होता जाएगा, स्क्यूनेस का रिड्यूस होना और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में धीरे धीरे, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप दिखाएगा, बट एक्चुअल में होगा नहीं। वैसे से जब जब लैम्डा की वैल्यू होता जाएगा वैसे वैसे स्क्यूनेस कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, ये कहना चाह रहे थे कैरेक्टरिस्टिक में। फाइनली द मीन ऑफ एन, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका हम एक बार कर लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। पहले मैं वो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो कर लेते हैं पहले हम। अब द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन एंड द वेरिएंस, अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन की जो वैल्यू होती है, जो वेरिएंस की वैल्यू होती है, वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी लैम्डा के बराबर। जैसे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एनपी और यू, दोनों इक्वल होंगे, ये सारे सेम होंगे, इक्वल होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। अभी हमारे क्वेश्चन है वो ले लेते हैं अब। लैम्डा की वैल्यू 3 दे रखी है और एक्स की वैल्यू 4 दे रखे है, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट करना है हमें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, ई ई ई की पावर माइनस लैम्डा और फिर मल्टीप्लाई और फिर लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स और फिर एक्स फैक्टोरियल। अब एक्स की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है। अब ई की पावर हमें पता है कि 2.718, वो हाँ 83 है जो फिक्स है, कांस्टेंट, जो मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू लेंगे ए की। अब इसकी जो लैम्डा की वैल्यू अब माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ले लेंगे। जैसे कि 1 है तो ये नीचे आके माइनस का हट जाएगा, तो ये 2.7183, और इसकी जो माइनस लैम्डा है ना, तो लैम्डा की पावर कितनी है, लैम्डा कितना 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स एक्स कितना है 4, 4, और फिर अपॉन में एक्स फैक्टोरियल कितना है 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये ओपन कर लिया हमने 4 फैक्टोरियल को। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगी वैल्यू। 1 डिवाइडेड बाई 2.7183, हमारी जो वैल्यू आई है ये, इसको एक को डिवाइड करने के बाद, पहले हम इसको ये कर लेते हैं, रुको एक मिनट। 1 डिवाइडेड बाई 2.7183 मल्टीप्लाई 2.7183 मल्टीप्लाई 2.7183, जो हमारी वैल्यू आई कितनी आई है 20.08685 और फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना होगा 4, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 81, 81 और 4 थे 12 और 12 दो 24, 24, तो कितना आएगा हमारी वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाई 20.0859, 0.0496
78। लास्ट के हम जो 4 डिजिट्स, जो हमारे 4 डिजिट्स आएंगे वो लेंगे, और इसको जो 8 है ना इसको कन्वर्ट कर देंगे 7 को 8 के अंदर, नेक्स्ट डिजिट के अंदर, और ये वाला हटा देंगे। एट हो गया। अब मल्टीप्लाई 81 को हम डिवाइड कर देंगे 24 से, 3.3 3.375, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 0.0498, 0.1680, ये हमारा जो आंसर आएगा इसका। बेसिकली क्या है, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैल्यू हमें लैम्डा की दे रखी है और एक्स की वैल्यू दे रखी है, हम तो कैलकुलेट कर लेंगे। और लैम्डा की वैल्यू नॉर्मली एवरेज दे रखा होगा, तो एवरेज के हिसाब से हम लैम्डा की वैल्यू उठा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब हमारे एक क्वेश्चन और था जो मैं लेके आया था, इवन देख लेता हूँ नीचे और भी क्वेश्चन है क्या। नहीं, हमारा ये, हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे है कि इफ ऑन एवरेज 2 कस्टमर्स अराइव, ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर रुको, अच्छे से विजिबल नहीं, हाँ। अब ये देखो, if on average 2 customers arrive at a shopping mall per minute, what is the probability that in a minute exactly 3 customers will arrive? मतलब मैंने क्या बोला था, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एवरेज दे रखा होगा, एवरेज कितना है 2, तो नॉर्मली एवरेज दे रखा है 2 कस्टमर्स विल अराइव, मतलब कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर 1 मिनट के अंदर, पर मिनट के अंदर 2 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो ये वैल्यू जो 2 है हमारी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा 2 दे रखा है। अब पहले पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, 3 कस्टमर्स विल अराइव, तो कितने इसके चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, तो मैं कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हाँ, तो हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, लैम्डा की हमें वैल्यू दे रखी है इसमें 2, 2 कस्टमर आए। अब उसके अंदर ए पार्ट के अंदर कितना दे रखा है, एटलीस्ट 3 कस्टमर आए हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3, 3 दे रखा है ना, 3 है, और 3 कस्टमर विल अराइव, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ई की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स, और यहाँ पे एक्स फैक्टोरियल आ जाएगा। ए की पावर लैम्डा कितनी, लैम्डा की ए की पावर लैम्डा है, तो 2.7183, और लैम्डा लैम्डा की पावर कितनी हो, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो हम अगर ऊपर माइनस है तो नीचे ले आएंगे 1, और इसकी जो पावर 2 है वो यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई, तो और ये माइनस से नीचे आके प्लस का हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 2, और 2 की पावर एक्स कितना है 3, और एक्स फैक्टोरियल कितना है 3, 3 × 2 × 1, 3 to 1 हो गया। अब इसको हम कर लेते सोल्व, 2.7183 मल्टीप्लाई 2.7183, तो हमारा जो आंसर वो कितना आएगा, 7.3891, या 2 भी ले लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, और 2 को, 2 की पावर 10 है ना, तो 2 × 2 × 2, 2 × 4 4 दूनी 8, 8, और 3 दूनी 6, हो गया। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, 1/7.3892, हमारी जो वैल्यू आई है इस 1 को डिवाइड करके, 1 से
ये वैल्यू डिवाइड कर दी तो हमारा जो आंसर आया कैलकुलेटर यूज करके 1.353 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और डिवाइड कर देंगे 6 से, और जो हमारी 8/6 जो वैल्यू आई है 0. फाइनल वैल्यू 1804, 0.1804। अब उसी क्वेश्चन के अंदर अब हम ले रहे हैं 3 हो गया। अब सेम वे में हमारी जो लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी थी, 2 थी हमारी लैम्डा की वैल्यू, 2 कस्टमर 1 मिनट के अंदर आए। अब सेम वे में हमें वैल्यू दे दी p इज इक्वल्स टू x इज इक्वल p ब्रेकेट x इज इक्वल्स टू जो 4 कस्टमर आए वो, तो e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई e की हाँ लैम्डा लैम्डा की पावर x और x फैक्टोरियल। तो e कितना है 2.7183, और मैंने क्या कहा था ये अगर वैल्यू पर माइनस में तो नीचे आके प्लस की हो जाएगी, और इसकी जो पावर है लैम्डा की, लैम्डा 2 तो हो जाएगी मल्टीप्लाई। लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, लैम्डा हमारी वैल्यू 2, 2 की पावर कितनी है x 4, ये वाली वैल्यू एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू हमारी 4 दे रखी गिवन है। और फिर 4 को हम ओपन कर लेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, 4 फैक्टोरियल ना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। जो हमारी पहले इसकी वैल्यू कितनी आई थी डिवाइड करके 0.1353, और फिर 2 से यहाँ पे 2 कट हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली 4, 4 से 12, 12 दूनी 24, 24 से डिवाइड करके जो वैल्यू कितनी आएगी, देखो मैंने ना यहाँ पे तो 2 से 2 कट कर दिया था, और 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 से 12, 12 को हमसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। रुको मैं सिंपल कर देता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेशन ना आए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। देखो पिछले आज क्वेश्चन के अंदर मैंने ये वैल्यू तो पहले कैलकुलेट कर ली थी, सेम ही आएगी वैल्यू तो, क्योंकि इसको क्या डिवाइड करके दिखाऊंगा वन, ये वैल्यू यहाँ पे सेम थी पहले, तो इसकी जो कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू कितनी आई थी 0.1353 मल्टीप्लाई। अब इसको जो आंसर करके कितना है 1/4 दिए 12, 12, तो इसको सोल्व करके हमारा आंसर कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 0.0 फोर कस्टमर्स अलग। इसका ना एक बार सोल्व कर ले, इसका आंसर थोड़ा गलत, एक बार गलत है, चेक करना। देखो ई की पावर माइनस लैम्डा है, ई की पावर 2.7183, और ये है, और इसकी पावर माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी, -2 मल्टीप्लाई लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2, 2, 2 है, और फिर 2 की पावर एक्स, एक्स कितनी है 4, हो गया, और यहाँ पे एक्स फैक्टोरियल था, और फिर एक्स कितना है 4 फैक्टोरियल। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 1/, इसको माइनस को नीचे आके प्लस में आ जाएगा, 2.7183, और इसका पावर 2 है, तो कितना आएगा और मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, और फिर बाद में 4 गुना 3 गुना 2 गुणा में 1, 4 चौक 16,
और दो दूनी चार, 2/3, 2/3 कितना आएगा इसका आंसर? अब 2.7183, 2.7183 मल्टीप्लाई 2.7183, 7.389, ऊपर 1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2/3, 1/7.3891, कितना आया? 0.1353 मल्टीप्लाई 2/3, 2/3 कितना आएगा? 2/3। इसका जो आंसर आया हमारा फाइनल 0.0902, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा बहुत ना कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है, नहीं कि मैंने पढ़ रखा तो मेरे को नहीं आएंगी, तो नॉर्मली आ जाती है कैलकुलेशन में दिक्कत। तो ये वाला इसका जो करेक्ट आंसर ये वाला है 0.0902, जो हमारे क्वेश्चन और लेके आया था, मोर कर लेते हैं। हाँ, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड of the Poisson variable x given p is x is equals to 4, 3p x is equals to 5। तो बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x कितना दे रखा? 4। तो नॉर्मली अप्लाई कर देते, लैम्डा की वैल्यू में दे नहीं रखी, 4 दे रखा है ना, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसके अंदर लैम्डा कितना है? ये ब्रैकेट का आगे ब्रैकेट है हमारा, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? तो लैम्डा की वैल्यू कितनी? 4, सॉरी लैम्डा में नहीं दे रखा, ई की पावर माइनस लैम्डा, और फिर मल्टीप्लाई, और ए की पावर लैम्डा, एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा? हम्म लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स, और यहाँ पे एक्स फैक्टोरियल हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला अप्लाई कर देते। 4 वैल्यू दे रखी है, हम जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे। तो ई ए की पावर माइनस लैम्डा, और ये हमें नहीं दे रखी, लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स फैक्टोरियल 4, 4 फैक्टोरियल। अब इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई, अब x इज इक्वल्स टू 5 है। अब कैसे करेंगे? अब ई सेम वे में ए की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा, लैम्डा की पावर 5, 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल हो गया। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अब ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अब ये सेम वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगी ना, नीचे आएगी यहाँ पे, तो ये वैल्यू यहाँ इससे कट हो जाएगी, हो गई। अब 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। रुको, हाँ, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 5 में से 4 फैक्टोरियल कितने, मतलब 5 में से 4 फैक्टोरियल गया, तो कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 1, मतलब लैम्डा बचेगा, इस एक एक लैम्डा बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या बची हमारी? 4 फैक्टोरियल। तो हमारी जो इसको मतलब कट करके जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? लैम्डा, लैम्डा एक यहाँ पे बचा था ना हमारा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5/3, 5/3। और इसको हम डिवाइड, जो वैल्यू आएगी हमारी डिवाइड करके 1.7,
667, ये हमारा आंसर आएगा। नॉर्मली हमने फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो जो वैल्यू आई वो रखी, और जो कट हुआ हमने कट कर दिया, ये किया है। तो आज का हमारा इतना ही रहेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा कंप्लीट हो गया है। और पहली जो वीडियो है उसका वो हमने किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिजनेस स्टैटिक्स की जो वीडियो है लेंथी बन रही है क्योंकि थोड़ा कंसेप्ट भी लेंथ के साथ हम थोड़ा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ताकि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो पता चलता रहे आपको। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। एंड टिल देन थैंक यू।